we are back with episode 5 of Mad for Each Other and you are watching Web Craze. And इस एपिसोड का टाइटल है A Big Barking Dog That Doesn't Bite Women. जिसके साथ एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कि सारी जो वुमेन सोसाइटी की औरतें होती है और हावी होता है और साथ ही मिनक्योंग अब वो लोग पुलिस स्टेशन पे बैठे होते हैं और फिर हावी का कोलीग आकर उसे बहुत बुरी तरीके से डांटने लगता है क्योंकि उसकी वजह से बार बार उसके कलीग्स को आकर उसके लिए गवाही देनी पड़ती है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है और मिनक्योंग को बहुत बुरा लगता है। और फिर उसका जो कलीग होता है, उसका जो पार्टनर था यानी कि हावी का जो पार्टनर था जो कि जख्मी हो गया था उस केस के दौरान, उसके लिए भी कहता है कि पूजन की हालत भी तुम्हारी वजह से है तो तुम अपनी हरकतें कब बंद करोगे। जिसके बाद हावी और साथ ही बाकी लोग जो होते हैं वो घर की तरफ लौट रहे होते हैं और मिनक्योंग जो होती है वो काफी ज्यादा अपसेट है क्योंकि उसकी गलती की वजह से हावी को ना जाने क्या क्या झेलना पड़ा। और वो अम्ब्रेला लेकर जब हावी के पास आती है तो हावी अब उससे कहता है कि तुम क्या चाहती हो, क्या तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतनी ज्यादा बुरी तरीके से लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और मेरे पीछे पड़ गई हो। तुम्हें पता भी है आज मैंने क्या क्या सहन करा है। जहां मिनक्योंग जो होती है वो काफी ज्यादा सॉरी फील करती है, लेकिन अब हावी तो मिनक्योंग की शक्ल तक नहीं देखना चाहता और ये तक कह देता है कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे साथ बात करी तो मैं इंसान नहीं मैं कुत्ता हूँगा। और फिर मिनक्योंग जो होती है वो घर लौट रही होती है और रेनी टाइम में उसका कोई पीछा कर रहा होता है और हावी भी घर लौट रहा होता है। जिसके साथ ये जो शख्स मिनक्योंग का पीछा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वही सोसाइटी का बदमाश है जो कि रेनी डेज में रात के अंधेरे में लड़कियों को अपने आप को एक्सपोज करके बिल्कुल नंगा करके दिखाता है। और जो मिनक्योंग होती है वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है क्योंकि जब कोई उसका रेनी एरिया में पीछा करता है और इस तरीके से वो आदमी भी उसके सामने आके तो वो जोर से चीखने लगती है दैट पर्वर्ट। और लकीली हावी उसके पीछे ही होता है और हावी जैसे ही मिनक्योंग के पास दौड़कर आ रहा होता है कि वो पर्वर्ट भाग जाता है। वहां से हावी पूछता है मिनक्योंग से कि तुम ठीक तो हो ना और क्या हुआ। और मिनक्योंग जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि हावी उसके साथ है, वो सेफ फील करती है। और फिर हावी उस पर्वर्ट को पकड़ने के लिए जा ही रहा होता है कि मिनक्योंग उसके हाथ को जोर से पकड़ लेती है और कहती है प्लीज डोंट गो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन हावी कहता है कि मुझे उस पर्वर्ट को पकड़ना ज्यादा जरूरी है और फिर वो मिनक्योंग को वहां छोड़कर चला जाता है। और फिर हावी अब चालाकी से उस पर्वर्ट को फाइनली पकड़ लेता है और मिनक्योंग भी पीछे पहुंचती है जहां अब हावी बहुत ही धमाकेदार मूव्स के साथ उस पर्वर्ट की पहले तो पिटाई करता है और फिर उसे कहता है कि अब तो तुम बचोगे नहीं। और फिर मिनक्योंग को कहता है कि तुम पुलिस को फोन करो। और फिर फाइनली वो सोसाइटी का बदमाश जो होता है वो पकड़ा गया है। हावी और मिनक्योंग उसे जेल में पहुंचा देते हैं। और फिर हावी जो होता है जब घर लौट रहा होता है तो मिनक्योंग उसके पीछे ही चल रही होती है और फिर वो हावी के पास आती है और फिर उससे पूछती है कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे पास रुक जाओ तो तुम रुकी क्यों नहीं। तो हावी कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, अगर मैं तुम्हारे पास रुक जाता तो मैं उस बदमाश को पकड़ता कैसे, मेरे लिए उस बदमाश को पकड़ना ज्यादा जरूरी था। साथ ही हावी अब मिनक्योंग से पूछता है कि आखिरकार उस वक्त में क्या हुआ था, तुम पैनिक अटैक जैसा क्यों आता, तुम ठीक तो हो, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत तो नहीं है। तो मिनक्योंग कहती है कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, वो बस मुझे जब कोई रेनी नाइट में जब कोई मेरा पीछा करता है तो मुझे पैनिक अटैक आता है, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। तो अब हावी जो होता है मिनक्योंग को सिखाता है कि जब ऐसा हो पैनिक अटैक आए तो अपने आप को कैसे संभाला जाता है, उसकी भी एक ट्रिक होती है। और फिर जो हावी होता है वो मिनक्योंग को बताता है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो 5 बार इनहेल और एक्सहेल करो, इससे तुम अपने आप को शांत कर पाओगे और ऐसी सिचुएशन को फेस करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और जब हावी मिनक्योंग को सिखा रहा होता है इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करना तो मिनक्योंग तो जैसे हावी की आंखों में खो ही जाती है। और पहली बार ये ऐसा कोई मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है जहां हावी और मिनक्योंग एक बहुत ही हेल्दी टॉक करते हैं और फिर मिनक्योंग को थोड़ा थोड़ा हावी अच्छा लगने लगा है और हावी को भी मिनक्योंग अच्छी लगने लगी। और फिर हावी जब मिनक्योंग की आंखों में खोने लगता है तो वो अचानक से कहता है कि ठीक है इतना काफी है। फिर वो घर की तरफ निकलने लगता है और कहते हैं कि लगता है मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा। और रात में दिखाया जाता है कि जो हावी है वो याद करता है कि किस तरीके से मिनक्योंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था जोर से और फिर वो उससे कह रही थी कि तुम प्लीज मत जाओ। और फिर जो रात में मिनक्योंग होती है वो हावी की सिखाई हुई ट्रिक को दोबारा से कर रही होती है इनहेलिंग और एक्सहेलिंग वाली। नेक्स्ट डे अब हावी और मिनक्योंग दोनों ही अपने डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं और डॉक्टर बहुत खुश है ये देखकर कि हावी और मिनक्योंग अब पहले से काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। दोनों के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल है जैसे किसी को जो पहली बार प्यार हो जाता है। जहाँ मिनक्योंग जो है वो काफी ज्यादा खुश है अपने कुत्ते के साथ रहते हुए और वो कुत्ता उसका पेट नहीं है, यानी कि वो यहाँ पर हावी की बात कर रही है। और साथ ही हावी जो है वो भी बहुत ज्यादा खुश है कि जो वजह उसे गुस्सा दिलाई करती थी अब वो उसे उतना ज्यादा गुस्सा नहीं दिला रही है। जिसके बाद हावी को अब अपनी सोसाइटी की औरतों से काफी अप्रिसिएशन मिलता है क्योंकि उसने सोसाइटी के उस बदमाश को पकड़ लिया है। और फिर मिनक्योंग जब टीवी देख रही होती है तो मिनक्योंग के सर पर अब हावी के वो धमाकेदार फाइटिंग मूव्स इतने ज्यादा चढ़ गए कि मिनक्योंग को अब हावी जो है वो टीवी में भी दिखाई दे रहा है। जिसके साथ ही अब मिनक्योंग जो होती है हावी के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए बड़ी ही चालाकी से खाने को ऑर्डर करती है और दो प्लेट्स को ऑर्डर करती है वो जिससे हावी के साथ शेयर करना पड़े और हावी का एड्रेस दे देती है जिससे खाना जो होता है वो हावी के घर पर डिलीवर होता है। और फिर मिनक्योंग हावी से पूछती है कि क्या तुम्हें थोड़ा सा खाना चाहिए, मैंने आज ज्यादा खाना ऑर्डर कर लिया। तो हावी कहता है कि तुम मुझे जम्पिंग दे सकती हो और फिर दोनों मिलकर अब हावी के घर पर खाना खाते हैं। जिसके साथ ये मिनक्योंग जो होती है हावी से कहती है कि तुम्हारे जो फाइटिंग मूव्स थे वो मुझे ज्यादा पसंद आए बहुत ज्यादा और मुझे अक्सर ये डर लगा रहता है कि मुझे कोई पीछा कर रहा है या फिर मैं डेंजर में हुई तो मुझे किस तरीके से अपने आप को बचाना, तो तुम मुझे क्या सेल्फ डिफेंस सिखाओगे। तो अब जो हावी होता है वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ और तुम नहीं सीख पाओगी। तो जो मिनक्योंग होती है वो काफी ज्यादा उससे जिद करती है कि प्लीज तुम मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाओ ना। तो हावी अब मान जाता है और फिर हावी एक मूव सिखाता है मिनक्योंग को कि अगर कभी भी कोई आदमी तुम्हें पकड़ लिया और फिर तुम्हें उससे उसकी पकड़ से बचना है तो तुम उसके शोल्डर्स को पकड़ो जोर से और फिर उसके सीधा प्राइवेट पार्ट पर किक करो, इससे तुम बच जाओगी। जिसके साथ ही अब जो मिनक्योंग होती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे भी सिखाओ, मुझे भी गोली प्रैक्टिस करनी है। तो हावी कहता है हाँ ठीक है, लेकिन अब जो मिनक्योंग है वो चाहती है कि वो हावी के ऊपर इस मूव को ट्राई करे। और जो हावी कहता है कि तुम पागल हो क्या, मुझे बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी। तो मिनक्योंग कहती है कि मैं अपने आप को रोक लूंगी सही टाइम पर
और मैं सिर्फ जो है प्रैक्टिस करूंगी, मैं तुम्हें असल में किक नहीं करूंगी। जहाँ हावी जो होता है काफी ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन मिन क्योंग वही करती है जिसका डर लग रहा होता है हावी को, और वो बहुत जोर से किक कर देती है गलती से अब हावी को। हावी गुस्से में अब जो होता है और दर्द में एकदम चीखता हुआ पहले तो फ्लोर पर गिर जाता है और फिर मिन क्योंग को जाने के लिए कह देता है। जिसके साथ ही अब शाम में मिन क्योंग जो होती है दोबारा से खाना ऑर्डर करती है, लेकिन इस बार मिन क्योंग जो होती है अपना खाना लेकर घर पे चली जाती है और फिर हावी जो होता है वो उस खाने को खा लेता है। और फिर शाम में जब वो कुछ खाने के लिए सुपरमार्केट जाता है तो सुपरमार्केट वाली जो लड़की होती है वो भी बड़े प्यारे अंदाज में पहले तो हावी के सामने सैंडविच रखती है और फिर उसे थैंक यू कहती है सोसाइटी के बदमाश को पकड़ने के लिए। और अब जो सुपरमार्केट वाली लड़की होती है वो हावी के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और मिन क्योंग भी अब अपने घर से निकली होती है सुपरमार्केट के लिए, तो वो हावी को सुपरमार्केट में देखती है। लेकिन जैसे ही मिन क्योंग सुपरमार्केट के अंदर घुसती है तो अब हावी जो होता है डर के मारे वहां से चला जाता है और फिर मिन क्योंग उसके पीछे पीछे आती है और फिर हावी से वो पूछती है कि तुम मुझे अब सेल्फ डिफेंस का आगे का कब सिखाओगे। तो हावी कहते हैं कि तुम अब सेल्फ डिफेंस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने दोबारा तुम्हारे साथ बात करी, मिलना जुलना करा या फिर तुमने तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाया तो मुझे ही हर्ट कर दोगे या फिर मुझे मार ही दोगे, तो तुम मुझसे दूर ही रहो। इसके साथ ही अब मिन क्योंग जो होती है वो कहती है कि तुम तो हर बार अपना स्टेटमेंट चेंज करते हो, तो अभी क्या हो गया, तो मुझे सिखा दो ना, मैंने उस टाइम गलती कर दी थी। तो हावी साफ मना कर देता है और फिर मिन क्योंग जो होती है वो गुस्से में चली जाती है और लिफ्ट के बाहर अब वो दिखाई देती है हावी को। तो अचानक से हावी को हनी हनी कहने लगती है कि हनी प्लीज जल्दी आओ ना, लिफ्ट में चलते हैं, प्लीज जल्दी आओ ना। तो हावी सोचता है कि अब इसको क्या चाहिए। तो अब हावी देखता है कि अब जो लिफ्ट होती है यानी कि जो एलिवेटर होता है उसके अंदर एक आदमी होता है जिसने अपने सर पर एक हेलमेट लगा रखा होता है और मिन क्योंग उससे डर रही होती है। तो हावी समझ जाता है और फिर मिन क्योंग के साथ एलिवेटर में जाता है और मिन क्योंग जो होती है वो हावी के हाथ को बड़ी ही टाइट पकड़ लेती है और वो उसको ट्रस्ट करती है अब। और हावी जो होता है वो भी अब मिन क्योंग के लिए प्रोटेक्टिव सा फील करवाता है उसे। तो शो की आने वाली कहानी में क्या होगा, क्या मिन क्योंग और हावी के बीच में यहीं से दोस्ती बढ़ जाएगी या फिर एक बार बेचारा हावी पिट जाने वाला है। जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और प्लीज नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतजार जरूर कीजिएगा। फिर एक बार मुलाकात होगी अगली अपडेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।